सर पहले तो आपने जो मंदिर के अवशेषों को कचरा कहा, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी ये बहुत गलत था सर। पर ये बहुत गलत हुआ क्योंकि हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखाया जाता कि हम इस्लाम की कैसे भी बेइज्जती करें। और दूसरी बात, ये जो रिलीजन को एक पॉलिटिकल टॉपिक बना दिया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म हो रहा है कि आसपास बनने थे, तो फिर उस बात की इतनी डिबेट ही क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए हार जीत है, धर्म नहीं है, हार जीत है। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी, उस पर नहीं मानने, कोर्ट को नहीं मानने। तो मेरा प्रश्न आप लोग से है कि जैसे कि मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आखिर क्यों 31 साल तक वो सर्वे नहीं होने दिया और वो बंद कर दिया? आप सुनिए, व्यास तहखाने में उन्होंने ताला लगा दिया और वहां के लोगों को वहां से निकाल दिया, ऐसा क्यों? इस पे जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, लेकिन ठीक है आप बोलना अगर मुलायम सिंह जी ने गलती की आपके अकॉर्डिंग, ये जो जवाब क्लेम किया जा रहा है, सुन लीजिए, सेम चीज दोहरा रहे हैं ना। अगर उन्होंने गलती की तो क्या उस गलती को कंटिन्यू किया कल्याण सिंह जी ने और राजनाथ जी ने? जवाब दे रहा हूं, उन पे सवाल खड़ा किया? ये बेबुनियाद, रिपीट कर, ये न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए इन लोगों को। गजीब बात करते हैं ये लोग। पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक चीज 2019 सुनिए, वो मामला न्यायालय में वो था सब जुडिस, और इसीलिए कोई मुख्यमंत्री उसको नहीं कर सकता था। अभी भी योगी जी के बजाय उसने न्यायालय ने दिया है। अब थोड़ी सी एबीसीडी सीख के आई आके लॉ का। ये आपने 2019 वर्डिक्ट पढ़ लिया? कोर्ट में क्यों नहीं दिया टाइम? कोर्ट ने टाइम क्यों नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, अपील करने के लिए देते आप इतनी जल्दबाजी? मैं कह रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, सुनिए। मैं देखिए योजना जी, वहां पर कोर्ट ने पूछा कि आपके पास वहां तहखाना को बंद किया गया, कोई ऑर्डर दिखाइए। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऑर्डर ही नहीं था, क्योंकि ऑर्डर हुआ ही नहीं है ना। जब ऑर्डर नहीं हुआ है, मौखिक आदेश पे वहां तहखाना बंद हुआ है, कितनी शर्मनाक बात थी। और उस पे ये मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है। इससे ये इस्लाम का और भारतीय मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। अपनी बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। यदि इनको ये नहीं पता है, मुस्लिम खोलने पे कोई विरोध कर रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, वहां पर जो बातचीत हुई, जो बहस हुई, बहस में न्यायालय ने पूछा कि तुम कोई एविडेंस दो, आप कोई एविडेंस दो मुस्लिम पक्ष से। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो तहखाना बंद कैसे हुआ। तब इसका जो सीधा क्या तहखाने में मूर्ति थी? पूछ लीजिए, क्या तहखाने में मूर्ति थी उस समय? अगर मुलायम सिंह ने ओरल ऑर्डर किया था तो सब्सिक्वेंट जी बताइए। मैं असगर जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनका प्रश्न है कि तहखाने में मूर्ति थी या नहीं है। वो तो सर्वे रिपोर्ट के बाद, सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हो गई, आप पढ़ तो लीजिए। सर बता तो दीजिए, मूर्ति थी या नहीं थी, ये बता दीजिए। 93 में मूर्ति थी या नहीं, या सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि वहां मूर्ति मौजूद है या नहीं, ये बता दीजिए। बता रहा हूँ, व्यास जी का तहखाना, वहां पूजा होती थी, मूर्ति भी थी, और वही मूर्ति नहीं, ये गलत है, मूर्ति नहीं थी। अरे भाई, मूर्ति अब व्यास जी, सुनिए एक मिनट, मूर्ति से मतलब वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। और वो लगभग चारों ने मान लिया, वो पश्चिमी दीवार की बात जो एएसआई की रिपोर्ट में है, सब कुछ है, शिलालेख जो वहां पर मिले हैं उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन जो इस बच्ची ने कहा, क्या ये नाक की भी लड़ाई बन जाती है दो धर्मों के बीच? देखिए, मैं क्यों हम उम्मीद करें कि यही बड़ा दिल दिखाएं? क्यों हम ये न माने कि हम इतिहास का एक चक्र उसे समझकर, हम जिस तरह से यथास्थिति है, एक हिस्से में पूजा होती है वहां होती रहे, हम क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा सकते? अभी मुसलमानों को ही बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि इससे पहले डरना पड़ेगा। दिखा चुके आपका नाम फैज खान है? नहीं, दिखा चुके हैं। अरे साहब, तो जवाब तो देना है जो सवाल है। जाए उनको, मैं आपको पास आ रही हूँ। आदरणीय सवाल मुझसे किया है आदरणीय अंजना जी ने। तो मुसलमानों को बड़ा दिल इसलिए दिखाना है अंजना जी, क्योंकि ये दावा है और इतिहास में भी है कि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। ये हिंदुओं के बड़े दिल के कारण हैं। यदि हिंदुओं का बड़ा दिल नहीं होता तो इतना नहीं हो सकता था। 5000 में से 5000 में से इतना परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान होने की बात साथ में नहीं है मैम, यहाँ इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। 5000 में से केवल 3 मंदिरों की बात हो रही कि वो दे दिए जाएं। अब एक तो कोर्ट केस लड़ कर लेना पड़ा, 2 स्वेच्छा से दे दे। भारत में लाखों मस्जिदें हैं जो खाली पड़ी हैं, लोग वहां नमाज पढ़ने नहीं जाते। वहां नमाज पढ़िए, क्यों जिद कर रहे हैं वहां पर जाकर? यहां पर 2 बातें हुई, इन्होंने 2 बातों को मिलाने की कोशिश की। एक तो एक दीवार हो मंदिर मस्जिद दोनों की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसी हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूं, कुर्रा गांव में एक ही दीवार है, मंदिर की मस्जिद की, लेकिन सबने मिलकर बनाया है, हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर।
और ये जो कह रहे हैं ना, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसे मस्जिद नहीं कह सकते। स्पष्ट लिखा है कि जैन मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी में जबरदस्ती लगाया गया, अपमानित करने। ये मेरी इस बहन बेटी का दिल दुखाने के लिए कहा गया कि कचरा है। वो कचरा नहीं है, मंदिरों के अवशेष हैं, मूर्तियों के अवशेष हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में है। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे कई सहाबा ऐसे हुए हैं जिन्होंने चर्च में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि कहीं ये परंपरा ना बन जाए कि कोई चर्च में नमाज पढ़े, कोई मंदिर में नमाज पढ़े। मस्जिद अपनी बनाइए, नमाज पढ़िए, ये इस्लाम सिखाता है। किसी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को सीढ़ी में लगाकर ये अपमान करना, ये इस्लाम नहीं ठीक है, सिखाता। 2 सवाल और हैं, आप इधर आप आइए। सबसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मुगल हैं वो भारत में बहुत बाद में आए हैं, पहले वो हिंदू थे और जितने सब जगह मंदिर ही बने हुए थे। मुगल आए, उनने मंदिर तोड़े, वहां से खजाना निकालने के लिए जो भी वहां पे था, और वहां बना दी मस्जिद। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, अयोध्या का राम मंदिर बन गया, अब ज्ञान वापी के लिए हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो देश का मुसलमान है वो धीरे धीरे किराएदार बनते जा रहा है, और जो मकान मालिक है वो धीरे धीरे आग करके उनको कह रहा है खाली करो अब। तो क्या ऐसे धीरे धीरे सारे मंदिर हट जाएंगे यहाँ से? ठीक है, 2 लाइन का जवाब मैं सबसे चाहती हूँ इस पर। आपके साथ शुरू देखिए, करें, आप बोलिए फैसला। स्पष्ट कह दिया है, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा है बड़ा दिल दिखाते हुए कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करना है। केवल ये 3 मंदिरों की बात है, इसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। देश में अमन मोहब्बत भाईचारा था, है और रहेगा। छोटा सा जवाब। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सब मंदिरों सब मस्जिदों में हम देखने जा रहे हैं। हमने 3 स्थान मांगे। और दूसरी चीज, ये जो मंदिर है ना, ये भारत का स्वाभिमान है, भारत की संस्कृति है इसके साथ जुड़ी हुई, भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है इसके साथ। और इन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? सबसे पहला टारगेट पैसों के लिए ही नहीं, केवल वो क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र थे, हमारी विरासत थी, हमारी अस्मिता थी, उसको बताते थे, हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान को गिराने के लिए तोड़े हैं। इसलिए स्वाभिमान को खड़ा स्वामी दयानंद जी, इसलिए हम चाहते हैं मंदिर बनाना। आपके मन से सभी आदमी के सामने मैं बोल रहा हूं, ये 3 पुरी बनाए थे भगवान ने। आज भी देखिए, पहले अवधपुरी, काशीपुरी और कृष्णपुरी, ये 3 पुरी भगवान ने बनाया था। और उसमें एक श्लोक आया, देखिए सभी आदमी इसको फॉलो करते हैं। हंकारे न बहरंती शंकारे न विषेत पुनः हंसम सोहम परम मंत्रम जीवो जपती सर्वदा। सभी आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, भाई हो, सभी इस मंत्र को जपता है, सोहम। देखिए भगवान, ये शंकर ने बोला है, इसीलिए 3 पुरी चाहिए, मथुरा और अवधपुरी और काशी। और हम कहिए, भगवत जी ने साफ बोला है, अब मैंने उसको सपोर्ट किया। लेकिन सब कुछ कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा। नहीं, इनके दरिया दिली अगर दिखाते। हमको एक मुला बोला कि आप हमको बेइज्जती करें, कि नहीं मैं तो पढ़ता हूँ, वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्ला याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शरजी क्रिया कुरैम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बताया कि आपस में प्रेम से रहो। हम तो प्रेम दर्शाते हैं, हम तो बोलते हैं कि वी आर वन, नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। हम ब्रह्मास्मि हम आत्मा ब्रह्म तत्व से प्रज्ञान और सब पर भगवान सब में बराबर है। यही बात सबसे अच्छी है कि आप पर सरवर साहब भी ताली बजाने लगे आप जब बोले तो। देखिए, ताली बजाने में कम से कम उन्होंने दरिया दिली दिखाई। जल्दी से आखिरी सवाल। नमस्कार, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो फिर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की तरफ दबाव बनाने की जरूरत क्या है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, जैसे आपने अयोध्या में वेट किया, इसमें भी वेट कीजिए, क्यों दबाव बनाना है? कोर्ट ने कहा, और हिंदू समाज इंतजार कर रहा था लंबे समय से, 31 वर्ष हो गए थे, भगवान की पूजा नहीं हो रही थी। अब वो उमड़ पड़ी भीड़, और जाकर के उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने कराया, एक बार दोनों लॉयर्स हैं, उनकी बात भी इस पर हो जाएगी। सुनिए मैंने आपस में अंजना जी, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, जल्दी से बोलिए। ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदू ही है। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है। और नहीं तो पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्यक आबादी है वहां अल्पसंख्यक का बुरा हाल है। ये क्यों बोलना है? ये गलत समझ लीजिए, ये गलत है। आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक, हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू
हिंदुस्तान था। इसलिए आप मान जाइए, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, कि आप हिंदुओं समाज से प्यार करते हैं, आस्था की बात करती है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड प्लीज। जब मैं इशारा करूं तो इधर देखिए, घड़ी बाद में देखिएगा। अंजना जी, मिस्टर सिन्हा, यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला पहलू है ज्ञान माफी के इस मतलब इस देश को इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम कहीं भी एट एनी पॉइंट हम गलत मैसेजिंग ना करें किसी भी। इसीलिए मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ और आपकी इस मर्यादा का ध्यान रख रहा हूँ। मैंने आपको शुरू से ही कहा कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू शुद्ध रूप से जुडिशियल है, लीगल है, और जिसमें ज्ञानवापी में जो व्यास जी के तहखाने को खोलने का विषय है, वो जिसके कारण ये चर्चा का आज का विषय बना है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पे है। और उसमें इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि क्यों उसमें अपील की अवधि नहीं देगी। असगर जी भी वकील हैं और बहुत लर्नेड वकील। वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने रातों रात जैसे ही ऑर्डर आया रात में ही क्यों पूजा करा दी। कह रहा हूँ, सुनिए तो सही, उस ऑर्डर को देखिए। उसमें पहले कहा कि जैसे कि आप एक ट्रेसपास होता है, सुनिए अंजना जी, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है कि यदि किसी भी पक्ष के अधिकार को चुनौती देते हुए कोई एक दूसरा आदमी सीधा घुस जाए तो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना दे तो वहां पर क्रिमिनल एक्ट होता है, पुलिस उसको तुरंत खाली कराती है। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और वो जो एक तरीके से मुलायम सिंह ने क्रिमिनल ट्रेसपास करा के वहां पर बंद कराया था खाना, वहां पर कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। इसमें अपील, और सुनिए उसमें 7 दिन की जो मोहलत दी गई थी वो प्रशासन को तैयारी करने के लिए, अपील के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, वो अपील के लिए है ही नहीं। अपील करना है तो हाईकोर्ट में जाइए, अपील करिए। लेकिन उसमें यह था कि पूजा रिस्टोर इसलिए करो क्योंकि उसको पूजा 7 दिनों के अंदर पूजा का प्रबंध कराया जाए, ये बोला गया। लेकिन प्रशासन ने रात से ही नहीं तो टाइम दिया कि उसमें तैयारी के लिए टाइम है। नहीं, दूसरा पक्ष नहीं अंजना जी, एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे जो ऐतिहासिक भूलें हैं, ऐतिहासिक गलतियां हैं, उसका कैसे सुधार हो। अब जैसे भारतीय समाज में एक रिजर्वेशन है, बहुत विषयांतर हो सकता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या है कि जो पुराने समय में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसमें पूरा समाज जो है वो साथ में खड़ा है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी भूलें जो है उसको ठीक की जा रही हैं। यदि मुसलमान राजाओं ने और शासकों ने यदि ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है तो ये बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हाँ ठीक है, ऐतिहासिक गलतियां थी मुसलमानों के द्वारा, और इसीलिए हम ये 3 बड़प्पन दिखा के हिंदू यदि बोल रहे हैं, यदि मांग रहे हैं तो क्यों नहीं रिस्टोर कर सकते? मेरा मानना वही जो मैंने पहले ही बात की थी कि जो अपील का टाइम है उतने टाइम तक उसको रिस्टोर करना चाहिए था, इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरा अपना मानना है, ताकि अगर कोई भी अगला फैसला हो तो उसको मान लिया जाता। जैसे भीड़ का सवाल क्या है, अभी हमारे भाई ने कि वहाँ भीड़ उमड़ गई, इससे पहले भी भीड़ उमड़ी थी पिछले केस में, और इसमें भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। अगर हम ये कहते हैं कि भीड़ उमड़ गई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये फेल्योर ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेल्योर, ये जो नहीं होना चाहिए था। और अभी आपने कहा किसी और ने नहीं कहा, अभी आपने कहा कि उसमें अचानक भीड़ हुई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सवाल थी, जो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। और उसके बाद भी एक पोस्टर जो लगाया गया अभी, वो है भड़काने वाली चीज, जिसको मंदिर उसमें देखिए। फिर उसके बाद अभी तक पता नहीं, या तो ये फेलियर ऑफ सिक्योरिटी था, वहां सीसीटीवी भी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी कैसे लग गया वहां पोस्टर, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया। ये भड़काने वाली चीज है, देखिए जो नहीं होना चाहिए। बात बार बार कही जा रही है कि बड़ा दिल दिखा करके दे देना चाहिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और तो पार्टी कैसे बन जाती है? सुन लीजिए, पार्टी कैसे बन जाती है? पक्षकार तो जाते हैं ना कोर्ट में लड़ने के लिए। एक सेकंड प्लीज, क्रॉस टॉक। जमीयत उलेमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है ना पार्टी बनने, पार्टी बन के जाता है। कंप्लीट करने दीजिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है और ना किसी को दिया जा सकता है। हाँ, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जहां तक रहेगा हम मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन तक हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम देश के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ बात करेंगे। दूसरी चीज यह है कि मस्जिद को बुत खाने के लिए नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है। और हमारा स्टैंड अगर कोई आखिरी व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है। बेकार बात कर रहे हैं। फिर से आपका बिलीफ है, मैं क्षमा चाहूंगा, वो ईश्वर है हमारे लिए। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया। 1 मिनट भैया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया, फिर कहा गया बूथ खाना। वो इबादत गाह है हमारे सनातनी भाइयों की, इबादत गाह की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा बूथ खाना नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात की दबाव नहीं बनाया जा रहा है मुसलमानों पे कि बड़ा दिल दिखाओ।
बेटा बहू के बीच लड़ाई हो जाती है ना, और बहू थाने दौड़े तो उसको समझाया जाता है, बेटा घर की इज्जत की बात है, थाने अरे कोर्ट वो कचहरी इंडिविजुअल जाओगे तो घर की मैंने बता इज्जत दिया उछलेगी, वो समझाया जा रहा है केवल। नहीं है इंडिविजुअल इसके अलावा महाराज और जी जो ने पार्टी बने कलमा वो पढ़ा, individual नहीं है। बड़ा दिल दिखाया। इकबाल अंजना जी। अंसारी थे, एक पक्षकार थे महाराज जी अयोध्या में। ने- रुक जाइए ना, वो मालिक बीच में नहीं मत थे। बोलिए। अंजना जी मत बोलिए। 30 सेकंड बस वो चाहूंगा। महाराज जी ने कलमा पढ़ के बड़ा दिल दिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मैं पूरा करूंगा। शिव जी की एक छोटी स्तुति पढ़कर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को पूरा करूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड मरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव चकोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणम नमः। ओम नमः शिवाय।